बार दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद दोबारा दिल्ली वालों के सामने वोट मांगने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अब 15 साल बाद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों की याद आई है और अब देश के गृह मंत्री खुद कूड़े के पहाड़ों पर काम करने के लिए उतरे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पूरी तरह कूड़े के निपटारे की, कूड़ा उठाने की, ढलाव पर कूड़ा रखने की, ढलाव से उस कूड़े को प्रोसेस करने की, गलियों में, घरों के बाहर, कॉलोनियों में, सड़कों पर, गलियों में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम की है। उसके बावजूद आज दिल्ली सबसे ज्यादा गंदे शहरों में आता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम की है। हम कूड़े के पहाड़ को साफ करने की बात जब भारतीय जनता पार्टी की सुनते हैं तो जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 34 महीनों से कूड़े को पहाड़ जो हैं उनको साफ करने का प्रोसेस जो है चल रहा है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। और सरकारी आंकड़े ये हैं कि इन 34 महीनों के अंदर कितना कूड़ा साफ हुआ? 28 मिलियन टन। और कितना कूड़ा वापस उन कूड़े के पहाड़ों पे जमा हुआ? 27.6 मिलियन टन। 27.6 मिलियन टन नया कूड़ा आ गया और 3 सालों में, लगभग 34 महीनों में मात्र 28 मिलियन टन कूड़ा जो है वहां से साफ हुआ। अगर एवरेज निकाल ले कि हर दिन कितना कूड़ा साफ होता है और हर दिन कितना नया कूड़ा वहां पे आता है, तो दिल्ली में 34 महीने में इन कूड़े के पहाड़ों पे जो एवरेज निकाली गई ये है कि 5,315 मिलियन टन कूड़ा प्रतिदिन वहां से हटता है और 4,931 टन कूड़ा प्रतिदिन वहां पे वापस नया पहुंचता है। और इस स्पीड से अगर कूड़े की सफाई भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने की तो 197 साल लगेंगे इस कूड़े को साफ होने में। 197 साल। अब सवाल यह आता है कि ये जो कूड़ा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पिछले 15 साल के नगर निगम के शासन में दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम को दिया है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया। यह पैसा कहां बर्बाद हुआ? किसकी जेब में गया? कौन यह पैसा खा गया? यह दिल्ली नगर निगम को बताना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है। इतना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया, यह पैसा कहां गया? और केंद्र सरकार ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को 1 रुपया नहीं दिया। जो 5 साल पहले कहा गया था 2017 में कि हम दिल्ली नगर निगम को केंद्र से पैसा देंगे, वो पैसा नहीं दिया। जो अभी 6 महीने पहले जब एकीकरण किया गया और कहा गया, पार्लियामेंट में कहा गया कि हम दिल्ली नगर निगम को पैसा देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से पैसा लेती है टैक्स के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, और 1 रुपया भी उसके अंदर से दिल्ली सरकार को नहीं देती और नगर निगम को भी नहीं देती। हम
ये बात कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम जो 15 साल में दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं कर पाया, 15 साल में जो कूड़े के पहाड़ों को साफ नहीं कर पाया, उस कूड़े को हम नगर निगम में आने के बाद 5 साल के अंदर साफ करेंगे। इन कूड़े के पहाड़ों को 5 साल में खत्म करेंगे। ये 15 साल में नहीं कर पाए, हमें मालूम है कैसे करना है, हमें मालूम है, हमने करके दिखाया है। जैसे हमने शिक्षा में परिवर्तन किया, स्वास्थ्य में परिवर्तन किया, हम दिल्ली वालों को वादा कर रहे हैं कि हम जब एमसीडी में आएंगे हम इन कूड़े के पहाड़ों को ठीक करेंगे और दिल्ली की कूड़े की व्यवस्था को ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाई, 1 रुपया केंद्र से नहीं ला पाई और ये आगे भी कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सही सवाल है, थोड़ा अलग हटके। आम आदमी पार्टी आम आदमी को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने की अलग नहीं खोलती है। दूसरी तरफ केंद्र का एम्स है, वहाँ पर बाकायदा एसओपी जारी कर दी गई है। जो माननीय हैं, उनके स्टाफ हैं, उनके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। 24 घंटे उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं पर एक आम आदमी जब आता है तो उसे 1 साल बाद की डेट। मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस बुधवार को, कल मेरे पास एक महिला आई, डीडीए फ्लैट्स कालका जी की। वो बोली कि उसके पति को कैंसर है, एडवांस स्टेज में कैंसर है, इमरजेंसी में उसको कुछ कराना था। इमरजेंसी में वो अपने पति को लेके गई शाम को। उसका रात को 3 बजे नंबर आया। रात को 3 बजे डॉक्टर ने उसको पहली बार देखा, उसके पति को। ये हालात है इस वक्त एम्स के। आप अगर एम्स की इमरजेंसी में जाके देखेंगे, आपका सर फटा हुआ होगा, खून बह रहा होगा, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। 8-8 घंटे बाद तो आपके पास कोई देखने वाला आता है। एम्स के हालात बहुत खराब हैं। मुझे लगता है कि एम्स का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। आज भी एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों के अंदर उनका नाम आता है। मगर एम्स की जो दुर्दशा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई है, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुआ करती थी। दिल्ली के अंदर एम्स के अस्पताल का बहुत बड़ा, एम्स की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। मगर इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के चलते एम्स का नाम जो है पूरा जो है मिट्टी में मिला दिया गया है। जिस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की दिख रही है, लग रहा है कि चुनाव तब नजदीक है, लेकिन क्या ये मान के चला जा रहा है कि गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके की कवायद बीजेपी की तरफ से है, तो आप यही आरोप लगा रहे थे कि चुनाव इसलिए किया जा रहा है अपना फायदा हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए वर्चस्व से गुजरात में बहुत परेशान है। गुजरात में जितनी भीड़ अरविंद केजरीवाल जी की सभाओं में आ रही है और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जितनी भीड़ आ रही है, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेके घबराई हुई है। इस पूरी की पूरी कवायद में अगर उनको नगर निगम के चुनावों की बलिदानी भी देनी पड़े, नगर निगम में हार को लेके अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, तो वो दिल्ली की कुर्बानी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयार है। तो उन्होंने ये सोचा, चाहे हम दिल्ली हार जाएं, मगर दिल्ली का चुनाव हम गुजरात के साथ करा लें, ताकि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप डाइवर्ट हो जाए। मगर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके का माहौल दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा नगर निगम का चुनाव एक ही बात पे लड़ा जा रहा है, कूड़े पर। जनता कूड़े को लेकर बहुत परेशान है। गुजरात में और दिल्ली में आप देखेंगे, दोनों जगह आम आदमी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी।